हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे डीडी क्या होता है, डीडी का यूज क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में अंतर क्या होता है, इसको कैसे बनवाते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि डीडी क्या होता है। डीडी दोस्तों मतलब डिमांड ड्राफ्ट इसको बोलते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ डिमांड कर रहा है और यह डिमांड वित्तीय लेन देन के विषय में किया जाता है। इसी को हम डीडी कहते हैं और जिस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है बैंक के माध्यम से। आपको डीडी बनवानी हो तो आपको बैंक से डीडी बनवानी पड़ती है और बैंक डीडी बनाने के लिए दो प्रोसेस का यूज करता है। या तो कैश बना देगा, कोई कोई बैंक कैश नहीं बनाता है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट से चेक के द्वारा इस डीडी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। इसको बनवाने के लिए आपको कुछ कमीशन भी बैंक आपसे चार्ज करता है दोस्तों। और ये काफ़ी सेफ और सिक्योर होती है। जैसे आप किसी को कैश नहीं देना चाहते हो या वो कैश नहीं लेना चाहता है, कैश लेने देने में काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे 2 लाख के ऊपर नहीं दिया जा सकता और चेक पे उसको भरोसा नहीं है, चेक क्लियरिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है और डीडी इंस्टेंट बनती है और इंस्टेंट कैश भी हो जाती है दोस्तों। तो सबसे सेफ और सिक्योर होता है। दूसरी चीज़, कैश ले जाने में भी मुश्किल होता है और इसको एक बैंक की चेक की तरह होता है जो आप आसानी से ले जा सकते हो, कहीं भी किसी को भी दे सकते हो। जिसके नाम पे आपने बनवाया हो वो ही इसका यूज करेगा दोस्तों। बनवाने के लिए भी केवल उसका एड्रेस और नाम चाहिए, बस ये डीडी बन जाती है दोस्तों। और सबसे चीज़ ये होती है दोस्तों कि यह तो हो गया कि डीडी क्या होता है। इसका यूज जो होता है दोस्तों, मेजर यूज इसका होता है स्कूल फीस वगैरह जमा करने में। अब मान लीजिए कई सारे स्कूल आपसे कैश नहीं ले रहे हैं, वो क्यों नहीं लेते हैं तो उसको उसका रीज़न भी रहता है कि कैश कई जगह सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करता है, नॉर्म्स रिकॉर्ड कहाँ से रखेंगे। और डीडी के माध्यम से आता है तो वो सेफ और सिक्योर रहता है और किसने दिया किसने लिया सारा रिकॉर्ड रहता है। चेक में थोड़ा सा बाउंसिंग की मैंने बताई दिया समस्या रहता है दोस्तों। तो इसका यूज स्कूल की फीस भरने में होता है। दूसरा, कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें मांगता है। तीसरा, हम कोई टेंडर भरते हैं तो उसमें ईएमडी के तौर पे जमा होता है, क्योंकि ये 3 महीने के लिए वैलिड होती है। तो सामने वाले को एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि बैंक बीच में होता है, बैंक का साइन मोहर होता है, बैंक ने बनाया है। तो वह व्यक्ति अपने बिना अकाउंट में लगाए भी वह इस पैसे को सुरक्षित रख लेगा और उसका काम हो जाता है तो आपको वापस कर देगा, इसीलिए लिया जाता है। फिर आप अपने अकाउंट में डाल के इसको कैंसिल करा लोगे, थोड़े बहुत चार्जेज पे ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो वो उसने आपका पैसा यूज नहीं किया और आपने उसको दिया, वो रखा रहा और आपका काम भी हो गया। तो दोस्तों इसलिए इसका मेजर यूज होता है ईएमडी वगैरह में भी दोस्तों। और ये सेफ और सिक्योर ज़्यादा होता है चेक के अलावा। और चेक और डीडी में अंतर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला अंतर ये होता है कि चेक आप अपने अकाउंट से काट सकते हो तभी, जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो भी आप दे सकते हो। लेकिन डीडी में ऐसा नहीं है। डीडी में बैंक तभी बनाता है जब आपके अकाउंट में उतने पैसे और कमीशन का पैसा भी पड़ा हो। दूसरी चीज़, चेक क्लियरिंग होने में ज़्यादा समय लगता है, डीडी तुरंत क्लियर हो जाती है। तीसरा और मेजर डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि चेक बाउंस भी हो सकता है। आपने किसी को दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसने लगा दिया तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यह तुरंत कैश के रूप में ही होता है और जैसे वो अपने अकाउंट में लगाएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए चेक के अपेक्षा डीडी काफ़ी सिक्योर और सेफ होती है दोस्तों। अब बात आती है कि हम इसको बनवाते कैसे हैं। इसको बनवाने का दो प्रक्रिया होता है, या तो आप कैश बनवा लो बैंक यदि बनवाने के लिए तैयार हो, नहीं तो आप बनवाओ अपने अकाउंट से। अकाउंट से बनवाने के लिए एक चाहिए आपको डीडी फॉर्म जिसको भरना होता है और एक चेक भर के देना होता है। यह पूरी प्रक्रिया हम आपको एक दूसरी वीडियो में समझा दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो को देख के आप डीडी बनवाने की पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे और डीडी बनवा लेंगे दोस्तों काफ़ी सरल और आसानी से। यह जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।